नमस्कार। आज मेरे पास हैं 4 टॉपिक्स और इन चारों टॉपिक्स को जिनको ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इनमें से कोई भी लाइट टॉपिक है। सारे सीरियस टॉपिक्स हैं, नवरात्रि चल रहे हैं और इस समय बिल्कुल पूरे कंट्री में एक रिलीजियस माहौल है। उस टाइम पे भी कहीं पर मुस्लिम लेडीज पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में मुस्लिम लेडीज नवरात्रि नहीं मनाने दे रही हैं। क्यों नहीं मनाने दे रही पता नहीं। क्या बांग्लादेश है ये कंट्री? पता नहीं। क्या पाकिस्तान है? वी डोंट नो। एक जगह पर एक मुस्लिम लेडी ने एक पॉलिटिशियन से हाथ मिला लिया तो उसके खिलाफ एक अर्जी लग गई कि इसने इसने जिना किया है, इसने क्या एडल्ट्री क्राइम किए हाथ मिलाने पे, पता नहीं यार। देन एक जगह ऐसा भी हुआ कि हनुमान जी को मुसलमान बता दिया एक साहब ने, वो भी टीचर ने। तो वो भी हनुमान जी का रिलीजन क्या था हम लोग देख लेंगे, वो भी बात करेंगे। हमारे साथ एक लॉयर हैं नाजिया इलाही खान जी, जो कि एक बड़ी लॉयर हैं, साथ में सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, साथ में ये एक्टिविस्ट भी है उन लेडीज के लिए, उन लोगों के लिए जिनके ऊपर एट्रोसिटीज होती है। हालांकि एट्रोसिटीज या उनके उनके खिलाफ समाज ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होती है। हालांकि इनके खिलाफ भी बहुत कुछ हो रहा है, इनके खिलाफ भी बहुत, जिसे बोलते हैं ना, इनको भी बहुत परेशान किया जा रहा है, लेकिन ये डरी नहीं, ये लड़ रही है अभी। नाजिया जी से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैम एक चीज कि ओसामा बिन लादेन का बेटा, उसको उसने उसने पहले बोला कि मैंने अपने बाप से डिस्टेंस कर लिया अपने आप को। हालांकि वो अपने बाप के साथ सूडान रहा, वो अपने बाप के साथ अफगानिस्तान रहा, उसने डिस्टेंस किया, फ्रांस जाकर के रुक गया। वो फ्रांस में टिक गया, एक ब्रिटिश लेडी से शादी कर ली। लेकिन अब जब टाइम बीत गया वहां पे फ्रांस में रहते रहते, तो उसने टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए ट्वीट्स डालनी शुरू कर दी। इसको आप कैसे देखती हैं? मैं इसको देखती हूँ कि सांप के पेट से सपोला ही निकलता है और शिक्षित परिवार से शिक्षित बच्चा ही निकलता है, संवैधानिक परिवार से संवैधानिक बच्चा ही निकलता है। लोगों ने ये सोचा भी कैसे कि ओसामा बिन लादेन का बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लड़का होगा, ये लोगों के दिमाग में आया ही कैसे? आया ही कैसे? और जब जब लोग ये इस बारे में चर्चा पहले भी करते थे कि ओसामा बिन लादेन का एक बेटा है, वो बचा हुआ है और वो फ्रांस में रह रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अब इस बात को ऐसे भी समझना पड़ेगा रोहित भाई कि मुसलमान ऐसी स्ट्रैटेजी सेट करते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी सेट करते हैं और वो किसी भी बात को इतना ज्यादा इतनी बार बोल देते हैं कि लोग उस पर कन्विंस होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे मैं उसका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पहले जब मैं नेशनल न्यूज डिबेट पर बैठती थी तो लोगों ने मुझे बहुत हल्के में लिया था, पर जब मैंने अपनी इस्लामिक तालीमात को और जिस हिसाब से मैंने अल कुरान को बारीकियों से और डीप डाउन जाकर के पढ़ा और जब मैं उसके रेफरेंस के साथ बात करने लगी, तो पहला प्रोपेगेंडा क्या निकला कि मैं जाहिल हूँ। दूसरा प्रोपेगेंडा क्या निकला कि मैंने हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया है। तीसरा प्रोपेगेंडा क्या निकला कि मेरे 3 पति हैं जिसमें से 2 मुसलमान हैं और 1 हिंदू है। उसके बाद चौथा प्रोपेगेंडा क्या निकला कि मैं मुसलमान हूं ही नहीं। 5वां प्रोपेगेंडा क्या निकला कि मैं बहुत रिवीलिंग कपड़े पहनती हूँ और वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हूँ और मैं बहुत आवारा बच्चलन टाइप की औरत हूँ। और साजिद रशीदी है, एमआईएम का प्रवक्ता है और कुछ ऐसे क्लिनिक और प्रीचर बैठते हैं। ये लोग, इन लोगों ने इतनी बार इस बात को बोला और पश्चिम बंगाल में इतनी बार ये बात बोली गई मुसलमानों के मुंह से कि लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने कंटिन्यूअसली बोलना स्टार्ट किया। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ नसरुल्ला हिजबुल्ला, हसन नसरुल्ला की मौत पर भारत में मातम मचाया जा रहा है और उसको शहादत का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। अब क्या लेना देना है भारत का हसन नसरुल्ला से? कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि वो मुसलमान है इसीलिए इतनी बार इस बात को मुसलमान बोलेगा और भारत से ज्यादातर बोला जाएगा। हालांकि देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कह दिया कि मुझे फिलिस्तीन, हमास और हसन नसरुल्ला से कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई भी इस पाक पवित्र पाक मुकद्दस जगह पर अगर कोई भी इन सब बारे में बात करेगा, हम उसको अरेस्ट करेंगे और उसको कोड़े बरसवाएंगे। जहां इस दुनिया के सारे मुसलमान अपने सबसे पाक और मुकद्दस अरकान को पूरा करने के लिए मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जाते हैं, और हर एक मुसलमान जो इस धरती पर जीवित है उसका सपना होता है कि मरने से पहले एक बार हज कर ले। वो हज वाली जगह से
ये बात आई है कि भाई तुम यहाँ पर हमास, फिलिस्तीन और हसन नसरुल्लाह का वाहवाही यहाँ पर नहीं कर सकते हो। लेकिन इस बात को 55 मुस्लिम कंट्री मानने को तैयार है। इवन जो नापाकिस्तान है, खबरिस्तान है, जो अश्लील पाकिस्तान है, वो भी हसन नसरुल्लाह के लिए पक्ष में कोई जलसा जुलूस नहीं कर रहा है, लेकिन भारत के मुसलमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत के मुसलमानों को, भारत को संवैधानिक राष्ट्र से हटा करके इस्लामिक राष्ट्र बनाने की स्ट्रैटेजी चला रहे हैं भारत के मुसलमान, जिसमें से 15 करोड़ भारत के मुसलमान सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं है, 12 करोड़ मुसलमान इन्वॉल्व हैं, और वो जाहिल पसमानदा मुसलमान हैं जो इस्लामिक क्लिरिक और प्रेचर के बहकावे में ये सारा काम करते हैं। उसी तरीके से आप देखिएगा, कुछ दिन में आप मुझे फिर से मैसेज कीजिएगा कि भारत में एक बहुत बड़ी रैली निकली है कि फ्रांस जो है वो ओसामा बिन लादेन के बेटे को निकाल रहा है, और मोदी जी आप ओसामा बिन लादेन के बेटे को भारत में बुला करके नागरिकता दीजिए। आप चैलेंज रख लीजिए मेरे से, सीए कैंडम दे दो। आप चैलेंज हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, सही बात है। और उसके बाद ओसामा बिन लादेन के बेटे के समर्थन में बहुत सारे इस्लामिक क्लिरिक और प्रेचर जो न्यूज चैनल्स पर बैठते हैं वो भी बात करेंगे, समर्थन में बात करेंगे ओसामा बिन लादेन के बेटे की। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस को उसको सिर्फ भगाना नहीं चाहिए, या उसके ऊपर जो उन्होंने टेररिज्म एक्ट के हिसाब से जो कार्रवाई स्टार्ट की है सिर्फ वो नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। और जब खेत में या कहीं या जंगल में या किसी ऐसी रेसिडेंशियल प्लेस में अगर कोई सांप मिलता है, तो हम एनिमल फॉरेस्ट जो केयरटेकर होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि पूरा जंगल अब छान मारिए, अगर सांप का बच्चा भी हो तो उसको भी आप पकड़िए, उसको भी आप खत्म कीजिए, क्योंकि क्या ही पता जब एक निकला है तो और भी निकल सकता है। तो उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन का बेटा जब ये पहल कर चुका है और स्टार्ट कर चुका है, तो उसकी आवाज में आवाज मिलाने से पहले फ्रांस को चाहिए और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए कि बज़ाब्ते एक गैजेट भेजे और कहे कि वहीं का वहीं उसको खत्म करो, ताकि ये आग की चिंगारी भारत में ना नजर आए। राइट। अच्छा, एक वीडियो जो मुझे दिखाना मेरी मजबूरी बन गया, क्योंकि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि पालघर में लेडीज ने, कुछ मुस्लिम लेडीज ने एक पर्टिकुलर सोसाइटी है वहां पर, ना तो उन्होंने गणपति पंडाल सेटअप होने दिया था, और अब वो नवरात्रि भी नहीं सेलिब्रेट करने दे रही हिंदूज को। ये वीडियो जो है वो मेरे पास है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। इस वीडियो में लाओस में रामनवमी या विजयदशमी या बोलिए तो रामलीला हो रही है। ये है वीडियो हमारे हाथ में, आप वीडियो देख सकते हैं, विजयदशमी इन्होंने लिखा है, और हमारे पास ये उसके वीडियो। अब लाओस जो है वो एक हिंदू कंट्री नहीं है, हम भी हिंदू कंट्री नहीं, हम भी सेक्युलर हैं, लेकिन लाओस अगर वहां पर मनाई जा सकती है तो इंडिया में क्यों मना किया जा रहा है? ये व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, इंडोनेशिया हिंदू कंट्री नहीं है, पर वहां पर बहुत धूमधाम से रामायण और भगवत गीता के अध्याय का और श्लोक का बहुत खूबसूरत कार्यक्रम मनाया जाता है। सेकेंड थिंग इज के दुबई में भी इतनी बड़ी 27 एकड़ की मंदिर ओपन हुई है, उसका इनॉग्रेशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और वहां पर भी माहौल जो है वो लिबरल और बहुत ही सेक्युलर होता चला जा रहा है। यूएई की बात मैं कह रही हूँ। अभी आप देखिए कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इस्लाम को इतना सफोकेट करते चले जा रहे हैं, इतना सफोकेट करते चले जा रहे हैं कि यूएई में, मिडिल ईस्ट में 50% से अबव मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। हमारे भारत में जो एक्स मुस्लिम हम लोग देख रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर एक्स मुस्लिम हो
चुके हैं और उन्होंने भी इस्लाम छोड़ा है और अब इस्लाम के बारे में वो जितना उनको एडुकेशन है प्रूफ के साथ बात को अपने अपने चैनल के माध्यम से, अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखते हैं। अभी आप देखिए ईरान में 40,000 से ऊपर मस्जिदों में ताला लग चुका है और ईरान में मोर देन 70% मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है। हालांकि मैं फिर बताना चाहूंगी कि इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इस्लाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो सफोकेशन दिया जा रहा है ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट और क्लेरिक और प्रेचर की वजह से दिया जा रहा है। आपने जब पालघर की बात बताई है तो सबको पता है कि मैं भी महाराष्ट्र में और बहुत सारे हिंदू महासभा मंच की मीटिंग वगैरह को मैं परसों से अटेंड करूंगी। तो ये पालघर में इससे पहले भी जिस 2 साधुओं के का नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, वो भी हमको भूलना नहीं चाहिए भारत में रहने वाले लोगों को। और एक वीडियो जिस हिसाब से वायरल हुआ है कि मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड एरिया में कुछ लोग सिर्फ नवरात्रि मनाना चाहते थे और 3 दिन के लिए दुर्गा माँ को स्थापित करके वहां पर पूजा आराधना करना चाहते थे और वो नहीं करने दिया गया है। तो ये बात आज क्यों सामने आ रही है? क्योंकि अब लोग जो है ना, जो सनातन धर्म वाले हैं, वो अब हिम्मत कर रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं कि भाई हम कितने दिन चुप रहेंगे और हम कितना चुप रहेंगे, तो इसलिए अब वो बात निकाल रहे हैं और डिजिटली तरीके से अपनी बात को लाखों करोड़ों लोगों की नजर के सामने रखवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज पहले भी होता था। मैं जब पश्चिम बंगाल में हाईली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में रहती थी तो मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पर दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है या वहां पर दीपावली मनाई जा रही है या वहां पर रामनवमी मनाई जा रही है। इवन ये भी रिस्ट्रिक्शन था, ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये भी रिस्ट्रिक्शन था कि जब आप मुस्लिम एरिया से निकलेंगे तो आप अपने भजन का या आप अपने साउंड सिस्टम को बिल्कुल लो कर देंगे, आप वहां पर साउंड सिस्टम नहीं रखेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखिएगा पार्शियलिटी, ये लोग अपने इलाके में कभी भी दुर्गा माँ को स्थापित नहीं होने देते हैं, भगवान राम की पूजा नहीं होने देते हैं, लेकिन मुसलमान लड़के जो है वो गरबा खेलने चले जाते हैं। राइट। वो जाते हैं, वो शराब पी लेते हैं, वो पॉर्न वीडियोस देख लेते हैं। हालांकि ये ज्यादा बड़ा गुनाह है, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। अगर मेरी गली से, अगर मैं किसी मुसलमान एरिया में रह रही हूँ और मेरी गली से अगर भगवान राम की शोभा यात्रा निकल रही है, राम भक्त निकाल रहे हैं, तो हमारे अल कुरान की एक आयत है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा इस्लाम मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मैं जा करके उनकी पूजा ना करूं, ठीक है, मैं वहां अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन मैं किसी को उसके धर्म का पालन करने से या उसकी पाठ पूजा करने से मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस्लामिक क्लेरिक और प्रेचर है, ये इस्लाम मान ही नहीं रहे हैं। अगर ये इस्लाम मान रहे होते और ये जो लफंदर हाथ में पत्थर लेकर के निकल जाते हैं और 10-10 जगह जाकर के FIR करवाते हैं और 10-10 जगह जाकर के ब्लास्फेमी का FIR दर्ज करवाते हैं, तो ये खुद कितना इस्लाम मानते हैं। ये तो आराम से शराब भी पीते हैं, ये आराम से पॉर्न मूवीज भी देखते हैं, ये आराम से गरबा भी खेलते हैं, ये आराम से हिंदू लड़कियों से शादी भी करते हैं, ये आराम से हिंदू लड़कियों से लव एंड अफेयर भी करते हैं। आज 78 साल के आजादी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। क्या किसी मुसलमान क्लेरिक और प्रेचर ने कहा कि नहीं भाई हम अल कुरान पर चलेंगे और इस्लामिक पनिशमेंट भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए भारत में? नहीं माना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि भारत के सनातनियों को अपने जोश को और अपने पावर को, अपने पोजीशन को दिखाना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक, जो मुसलमान बहरूपिया इस्लाम मनवा रहा है और मान रहा है, जो मुसलमान आधा अधूरा इस्लाम मान रहा है और भारत में मनवा रहा है, एक तो उनका पर्दाफाश होगा और उनके मुंह से हिजाब खुल जाएगा, और दूसरा भारत के सनातनी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हिंदू जहां जहां, चाहे मिडिल ईस्ट में है, चाहे जिस भी देश में है, भारत के सनातनियों की मजबूती की वजह से कोई भी देश विदेश में सनातनियों के ऊपर उंगली भी नहीं उठा पाएगा और किसी तरीके की कोई एट्रोसिटी या कोई ह्यूमिलिएशन या कोई हैरेसमेंट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको पता रहेगा कि भारत में सनातनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक ऐसी सरकार है कि अगर किसी भी देश में सनातनियों के ऊपर कोई अत्याचार होगा
तो डेफिनेटली भारत की सरकार उनके ऊपर कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगी, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब भारत के सनातनी अपने जोश, अपने पावर, अपने पोजीशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तब। राइट। अच्छा, एक एक और जनाब हैं जो कि जिनका नाम है जियाउद्दीन। वो बिहार में एक गांव में बच्चों को पढ़ा रहे थे कि हनुमान जी तो मुसलमान थे और भगवान राम ने उनसे नमाज पढ़वाई थी। तो ये सब डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री बता करके इन्हें मिलता क्या है? नहीं, डेफिनेटली इनको पीस मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि श्रद्धा की 35 बोटियां कर करके आफ्ताब को मिला क्या? पीस, सुकून, कि हमने एक काफिर को, एक हिंदू को तकलीफ दिया। ये जो हमारे सोशल मीडिया पर जो मुसलमान हम लोगों को मैसेज करते हैं, गोबर भग, जा गोबर खा ले, जा गाय का मूत पी ले, अरे अंध भग, अरे ये तो सुबह गोबर खाती होगी, अरे ये तो मोदी की डैश 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 है, जो मैं बोल भी नहीं सकती, जो मेरे को कमेंट आता है, कोई भी जाकर के देख सकता है कि मुसलमान क्यों बोलते हैं। इससे क्या मैं वैसी हो गई? नहीं, लेकिन ये वो अपनी शांति के लिए बोलते हैं। उनको खुशी होती है कि उन्होंने सनातन धर्म को मलाइन किया है, उन्होंने सनातन धर्म को गाली दिया है। इससे उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको दिमागी सुकून मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस्लाम के हित में बहुत अच्छा काम किया है। एक धर्म समुदाय को गाली दे करके, एक धर्म समुदाय को बहुत बुरे तरीके से डिफेम और मलाइन करके। बिल्कुल। अच्छा, वो आपके लिए जो कुछ बोलते हैं वो उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, और वो पिछले 10 साल से कोशिश पूरी कर रहे हैं, वो कर नहीं पाए, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में बोल के चुप हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे लिख के चुप हो जाते हैं। घर पे सारे दिन फ्रस्ट्रेशन में बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया पे 2 गाली देते हैं, फिर अपना चाय पीते हैं, सो जाते हैं। ये काम, ये इसीलिए। अच्छा, मैं नहीं रोहित भाई, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना जरूर चाहूंगी। एक होता है पॉलिटिकल वेंडेटा जो एक्सेप्टेबल होता है, एक होता है पावर और पोजीशन का, और कोई इंसान बहुत फेमस है तो उसके साथ राइवलरी, वो भी एक्सेप्टेबल है। वो भी एक्सेप्टेबल है कि एक लड़की 2018 में बीजेपी ज्वाइन की और आज पूरी दुनिया उसको पहचानती है, ये राइवलरी एक्सेप्टेबल। लेकिन एक होता है दुश्मनी, अग्रेशन, वल्नरेबल नेचर। ये जो व्यक्ति पिछले 2018 से 2024 तक मुझे कंटिन्यूअसली विदाउट एनी रीजन मुझे डिफेम और मलाइन कर रहा है, और अपने और संविधान के और लॉ एंड ऑर्डर के सारे लिमिट को क्रॉस करके मुझे डिफेम और मलाइन कर रहा है, वो जान का खतरा बन सकता है। उसके सामने अगर कभी मैं अकेले में आ गई तो उसका वो वल्नरेबल नेचर ये साबित कर रहा है कि वो मेरी हत्या भी कर सकता है, वो मेरा मर्डर भी कर सकता है, वो मेरी बोटियां भी कर सकता है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ पॉलिटिकल वेंडेटा को, मैं एक्सेप्ट करती हूँ प्रोफाइल राइवलरी को, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपोजिशन के कोई भी ऊंच नीच बात को, मैं ये सारी चीजें एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन अगर कोई वल्नरेबल नेचर और अग्रेसिव नेचर से 2018 से 2024 तक सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि नाजिया इलाही खान को, मेरे को किसी भी तरीके से बर्बाद करना है, डेविस्टेट करना है, डिफीट करना है, रुइन करना है, तो ये कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं होता है, ये दुश्मन जान का खतरा होता है। खत्म हो जाएंगे ये सब, आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। आपके साथ पूरा देश है, और आपके साथ सबसे बड़ी चीज, आपके साथ भगवान है, अल्लाह आपके साथ है, क्योंकि आप उन लोगों को जो कि इस्लाम गलत पढ़ा रही है उनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो साथ में ये कि वो लोग अपनी ही कम्युनिटी पे अत्याचार करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज, वो अपनी कम्युनिटी की लेडीज को बैकवर्ड रखना चाहते हैं, कभी वो ना पढ़ पाए ना पढ़। एक और जाकिर नायक, उसने भी बोला था कि ये सारी बाजारू औरतें हैं, उसको भी आपने एक्सपोज किया पिछली बारी वीडियो में। अच्छा, एक और मैं अभी देखना चाहता हूँ, ये एक केरला के एक साहब है अब्दुल नौशाद, उन्होंने एक पिटीशन डाली थी, और पिटीशन में ये लिखा था कि एक मुस्लिम लड़की ने फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर आइजैक थॉमस से पब्लिकली हाथ मिलाए, इसलिए उसने जिना किया। ये माइंडसेट ये कहाँ से लाते हैं? इतना प्रोग्रेसिव माइंडसेट कहाँ से लाते हैं साहब, हाथ मिलाना? नहीं, मैं लोग सोच रहे होंगे कि शायद इस्लाम में औरतों की इज्जत बहुत खराब है, औरतों को बहुत नीचा समझा जाता है। नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, इस्लाम में उन्होंने सबसे ज्यादा औरत को इज्जत दी है, सबसे ज्यादा। अल कुरान में बीबी मरियम का जो रुतबा है
वो बहुत आला है, बहुत आला है। बीबी फातिमा का जो रिस्पेक्ट है वो बहुत आला है। तो एज पर इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू अल कुरान, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, औरतों का मुकाम बहुत ही आला दर्जे का है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। ये आउट ऑफ जेलेसी होता है। ये जो कर रहा है कि हाथ मिला लिया तो उसने जना कर लिया, अब इसकी मैं आपको मिसाल बता देती हूँ। पश्चिम बंगाल में एक सांसद थी नुसरत रूही जहान जैन, जो मुसलमान है और आज भी खुद को मुसलमान बोलती हैं, और उन्होंने मुसलमान कोटे में ही, ममता बनर्जी ने मुस्लिम कोटे में ही उनको टिकट दिया था और उनको 2019 में टिकट दे करके वो जीती भी थी और पार्लियामेंट में वो गई थी। पर वो तो हाफ पैंट और चड्डियों में और ब्रा में वो टिकटॉक बनाती हैं। टीएमसी के कई ऐसे नेता हैं जिनके गोदी में और पट्टे पे वो बैठी रहती थी। कोविड जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में वो ब्रा और चड्डी पहन करके नाच गाना करके लोगों का एंटरटेनमेंट करती थी, पर वो अपने क्षेत्र में कभी नहीं जाती थी। वो दुर्गा पूजा बाकायदा पूरे तरीके से करती थी और आज भी करती है। उसने पहला बलात्कारी से एंगेजमेंट किया, कादर खान से, जो पार्क स्ट्रीट का रिनाउंड बलात्कारी है, उसकी वो मंगेतर रही। उसके बाद फिर उसने एक जैन से शादी किया जो पूरे हिंदू प्रथा के साथ हुआ, फिर उसको नल्टी ऑफ मैरिज हो गया, तो मैं उसको शादी नहीं बोलूंगी क्योंकि वो अनल हो गया। अब तीसरा जो जोश बैनर्जी, उसका जिसका बच्चा उसके गोद में है, तो वो भी हिंदू है, लेकिन जब वो मुस्लिम कम्युनिटी के भीड़ में जाती है तो मुसलमान उससे बहुत प्रभावित होते हैं, मुसलमान उसके साथ सेल्फी लेते हैं, मुसलमान लड़के उसको बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो इस्लाम और मुसलमान बेटियों के पक्ष में बात नहीं करती है, वो मुसलमान बेटियों के रिफॉर्मेशन के लिए बात नहीं करती है, वो मुसलमान बेटियों के को शिक्षित होने की बात नहीं करती है, वो 3 तलाक के खिलाफ बात नहीं करती है, वो पॉलीगेमी के खिलाफ बात नहीं करती है, वो निकाह मुत्ता के खिलाफ बात नहीं करती है, वो निकाह मस्यार के खिलाफ बात नहीं करती है, वो मदरसे को नहीं कहती है कि मदरसा बंद होकर के मुसलमान बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना चाहिए, वो कभी नहीं कहती है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी की अश्लीलताओं को उजागर बिल्कुल नहीं करती है और मुस्लिम वुमेन के रिफॉर्मेशन के बारे में और उनके संवैधानिक और इस्लामिक राइट के बारे में कभी बात नहीं करती है। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी पश्चिम बंगाल में उसको बहुत पसंद करती है। हालांकि उसने तो अश्लीलता की हद पार की भी है, और मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ नुसरत रूही जहान जैन को कि वो चड्डियों में टिकटॉक बनाती है, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में अपना फोटो डालती है, वो पट्टे पर बैठे रहती है टीएमसी के नेताओं के। तो अगर इस्लाम में हाथ मिलाना अगर जना होता तो मुझे लगता है कि अभी तो 2000 से ऊपर फतवा जो है वो नुसरत रूही जहान जैन पर जारी हो चुका होता फतवा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वो मुसलमान बेटियों के अच्छाई की बात ही नहीं करती है, इसलिए मुसलमान पुरुष उसको कभी टारगेट नहीं करते हैं। मुसलमान पुरुष सिर्फ उसको टारगेट करते हैं जो महिलाएं इस्लामिक राइट और संवैधानिक राइट मुसलमान बेटियों के पक्ष में बात करती है। राइट। एक फोटो और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फोटो है ये फोटो है पाकिस्तान के क्रिकेटर रजा हसन की और हिंदू लड़की पूजा बोमन की, जो कि इंडियन है। ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। ये लड़की जल्दी ही इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों शादी करने जा रहे हैं। ये लड़की इस समय अमेरिका में रह रही है। फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगा कि सानिया मिर्जा के बाद भी क्या हम लोग नहीं सीखे? नहीं, हिंदू लड़कियों को मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि बड़ा चुल होता है, बड़ा चुल होता है। पता नहीं वो और कितना मतलब अपने अस्तित्व को खो करके वो और पता नहीं कब सीखेंगी, कब समझेंगी। इन हिंदू बच्चियों को लव जिहाद से बचाने के लिए हम जैसी लड़कियां जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं, हम जैसे लोग जो हैं वो टारगेटेड होकर के हमारे ऊपर एफआईआर हो रहा है, लेकिन हम अपनी जुबान को नहीं बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं चिंता है, हमें कहीं ना कहीं परेशानी है। और ना जाने कितने लाख बार मैंने पब्लिक गैदरिंग में, मैंने इस देश में कई बार अलग अलग राज्यों में ये बात रखी है अपनी सामने में कि कोई भी मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की को अप्रोच करे तो उसके मुंह पे थूक दो, क्योंकि जो मुस्लिम लड़का 3 सेकंड में तलाक दे करके अपनी मुसलमान कौम की हम कलमा लड़कियों को बेआबरू और बेइज्जत कर देता है, वो हिंदू लड़की को काटने के लिए
क्यों 3 सेकंड सोचेगा? नहीं सोचेगा। लेकिन अब नहीं मान रही है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम सिर्फ बोल ही सकते हैं। अब जा करके उनका हाथ पकड़ करके उसको हटा तो नहीं सकते, और क्या ही भरोसा कि जो अपने धर्म, अपने भगवान के खिलाफ जाकर के, अपने धर्म के खिलाफ जाकर के, अपने माँ-बाप के खिलाफ जाकर के मुसलमान लड़कों के चिकनी-चुपड़ी बातों में कन्विंस हो रही है। क्या ही पता कि वो मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना ले ले कि देखो मेरी मोहब्बत के बीच में आ रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम बोल ही सकते हैं, हम बहुत सारी मिसालों को ही सामने रख सकते हैं। अब जो इनका दुर्भाग्य होगा, जो इनके नसीब में लिखा होगा, वो होकर रहेगा। और आप लिख लीजिए, बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि वो शादी अगर 2-3 महीने में कर रही है, तो उसके बाद 2-3 साल में सानिया मिर्ज़ा की तरह रोती-बिलखती भी हमें नज़र आएगी। और फिर लोग ये सोचेंगे कि मैं इस लड़की के समर्थन में बात करूँ, तो मैं तो नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। बिल्कुल सही। थैंक्स अ लॉट नाज़िया इलाही खान जी, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा और ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट है और नवरात्रों का टाइम भी है। हम आपसे उम्मीद है कि जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता।